अज्ञात की ओर। पांचवां प्रवचन, मन का पात्र कभी भरता नहीं। मेरे प्रिय आत्मन, धर्म का संबंध है मनुष्य के मन से। अगर कोई मंदिर है तो मनुष्य का मन है, और अगर कहीं कोई सत्य और परमात्मा है तो वहीं खोजा जाना है। जो किन्हीं और मंदिरों में खोजते हैं वे भटक जाते हैं, क्योंकि वे सब मंदिर बाहर होंगे, और बाहर के मंदिर और बाहर के मकानों में कोई फर्क नहीं। भीतर है कोई, और वह भीतर जो मंदिर है उसकी खोज उसी दिन शुरू होती है जिस दिन यह भ्रम टूट जाता है कि इस मन को भरने की दौड़ व्यर्थ है, यह दिखाई पड़ जाता है। बात बड़ी सच है। आदमी ढूंढता है बाहर और जिसे पाना है वह है उसके भीतर। एक ऐसी संपदा है मनुष्य के भीतर की उसे पाए बिना न कभी कोई पूर्ति, पूर्णता, न कोई आनंद को उपलब्ध होता है। एक ऐसा सत्य है मनुष्य के भीतर, एक ऐसा राज्य, एक ऐसा साम्राज्य, एक ऐसा सौंदर्य, एक ऐसा आनंद और आलोक कि उसे पाए बिना हर आदमी दरिद्र है, दीनहीन है, दुखी और पीड़ित है। मनुष्य की चेतना में जहां वह दुख और पीड़ा के पार हो जाए, अंधकार और अज्ञान के बाहर, जान सके मृत्यु के अतीत, जान सके उसे जो अनंत है और असीम है मनुष्य के भीतर है, सबके भीतर है। लेकिन होना काफी नहीं है, उस पर आंख पड़नी चाहिए, उसका दर्शन होना चाहिए। अगर मेरे घर में खजाने भी गड़े हों और मुझे पता न हो तो मैं भिखारी की तरह भटकूंगा, रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, दूसरों के द्वारों पर भीख मांगूंगा। मेरे घर में गड़े हुए खजाने किसी अर्थ के न होंगे। वे अर्थवान हो सकते हैं तभी जब मैं उन्हें जान लूं, पहचान लूं। यह आशा और यह भ्रम भीतर आंख नहीं उठने देता। 24 घंटे आंख हटकी रहती है कहीं बाहर। बाहर की खोज संसार है, फिर चाहे वह खोज किसी भी चीज की क्यों न हो। भीतर की खोज धर्म है। भीतर क्या खोजेंगे? भीतर तो अननोन है, अज्ञात है, क्या खोजेंगे? भीतर का हमें कोई पता नहीं, इसलिए हम क्या खोजेंगे? बस एक ही बात हो सकती है, बाहर की खोज व्यर्थ दिखाई पड़ जाए तो बाहर से आंख अपने आप भीतर लौटनी शुरू हो जाएगी। जहां हमारा अर्थ है, चाहे उसमें अर्थ हो या न हो, जहां हमें अर्थ का बोध है, जहां हमारे चित्त को लगता है कि वहां अर्थ है, वहां हम बंधे रह जाते हैं। बाहर बाहर जो जगत है उसमें लगता है अर्थ है, इसलिए बंधन है। कुछ ना समझ है कि इस बाहर के जगत को छोड़कर भागते हैं, पत्नी को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर, घर द्वार छोड़कर जंगल की तरफ भागते हैं। जो भागता है वह भी मानता है कि अर्थ वहां था। नहीं तो भागने का कोई कारण नहीं। अगर अर्थ ना हो तो उससे भागने का कोई कारण भी तो नहीं। दो तरह के लोग हैं जमीन पर। एक तो वे जो बाहर की चीजों के पीछे भागते हैं और एक वे जो बाहर की चीजों से डरकर भागते हैं। लेकिन दोनों एक बात में सहमत हैं कि बाहर की चीज में अर्थ है। ये दोनों ही व्यक्ति धार्मिक नहीं हैं। यह गृहस्थ धार्मिक नहीं जो घर में रह रहा है, और वह सन्यासी धार्मिक नहीं जो घर छोड़कर भागता है। तो हम धन के पीछे भागे कि धन छोड़कर भागें। हम राज्य को पकड़ें या राज्य को छोड़ें, दोनों हालत में हम वही हैं। कोई फर्क नहीं है। सन्यास के भ्रम ने, इस बात के भ्रम ने कि जो बाहर को छोड़कर भागता है वह धार्मिक है, जमीन पर धर्म को नहीं आने दिया। यह बात बिल्कुल ही भ्रामक है। यह वही आदमी है जो चीजों के पीछे भाग रहा था। यह वही आदमी है, बिल्कुल वही, जो चीजों को छोड़कर भाग रहा है। इसके भीतर कोई भी क्रांति नहीं हो गई। किस मार्ग से यह दिखाई पड़ जाएगा कि बाहर के जीवन में अर्थ नहीं है? ऑब्जर्वेशन से, निरीक्षण से। बाहर के जीवन को और स्वयं को थोड़ा निरीक्षण करें, थोड़ा देखें। निंदा न करें। निंदा न करें कि बाहर का जीवन पाप है और बुरा है, छोड़ना है इसे। जितना हम पा लेते हैं उससे बहुत आगे हमारे सपने खड़े हो जाते हैं, आकाश के क्षितिज की भांति। आकाश चारों तरफ से बढ़ें, बढ़ें थोड़ा तो पाएंगे वह आकाश भी हटता चला जा रहा है। इसका निरीक्षण चाहिए कि हम आंख खोलकर चारों तरफ देखें। आंख खोलकर जो देखेगा वह आदमी धार्मिक हुए बिना नहीं रह सकता। लेकिन जिनको हम धार्मिक जानते हैं वे तो आंख बंद करके बैठ जाते हैं। सम्यक दृष्टि, ठीक ठीक आंख चाहिए देखने वाली। ठीक आंख का पहला लक्षण है निष्पक्ष, अनप्रिज्यूडिस्ड। पहला, बिना किसी पक्ष के। दूसरा लक्षण है सरलता से, सहजता से जो तथ्य है उसको देखना। सिद्धांतों के माध्यम से जो तथ्य को देखता है वह तथ्यों को कभी नहीं देख पाता, और जो तथ्यों को नहीं देख पाता, फैक्ट्स को नहीं देख पाता, उसकी आंखें कभी भ्रम से मुक्त नहीं हो पाती हैं। किसी चीज को वैज्ञानिक सत्य कहा जा सके तो वह यह है, क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। यह यूनिवर्सल है, यह सार्वलौकिक है। यह सर्वलोक में सर्व मनुष्य के इतिहास में प्रमाणित है कि बाहर नहीं कोई अर्थ पाया जा सका।
एक मनुष्य के जीवन में भी हो सका है। अगर एक बुद्ध या एक महावीर या एक कृष्ण, एक क्राइस्ट के जीवन में अगर कोई आनंद की किरण फूटी है और जीवन आलोकित हो उठा है, तो हर मनुष्य हो गया हकदार उसको पाने का। क्योंकि बीज अगर एक अंकुर ले आता है तो सभी बीज अंकुर ले आएंगे। अगर एक मनुष्य के भीतर ऐसी परमात्मा की सुगंध उठाती है तो हर मनुष्य की संभावना हो गई, यह पोटेंशियलिटी हो गई, उसके भीतर भी यह संभावना प्रकट हो सकती है। हो सकता है किसी दिन जमीन पर ऐसा दिन, ऐसा लोक कि बहुत अधिक लोगों के जीवन संगीत और प्रेम और प्रकाश से भर जाएं। धर्म के द्वारा यह होगा, धर्मों के द्वारा नहीं, रिलीजन्स के द्वारा नहीं, रिलीजन के द्वारा। निरीक्षण करें तो बाहर की व्यर्थता दिखाई पड़ सकती है, और बाहर की व्यर्थता दिखाई पड़ आए तो भीतर की सार्थकता पर तत्क्षण आंख पहुंच जाती है। और जिसकी भीतर की सार्थकता पर आंख पहुंच गई, वह कोई बाहर की दुनिया को वह जानने वाला नहीं बन जाता है, बल्कि वही बाहर की दुनिया के लिए भी आनंद का और सुवास का स्रोत हो जाता है। जब भीतर सुगंध पैदा होती है तो सुगंध बाहर फैलनी शुरू हो जाती है, और जब भीतर आनंद पैदा होता है तो आनंद बाहर बंटना शुरू हो जाता है, और जब भीतर प्रकाश का जन्म होता है तो उसकी किरणें बाहर पहुंचनी शुरू हो जाती हैं। जो भीतर है फिर वह बाहर बंटने लगता है। परमात्मा करे आपके भीतर से सुगंध और सत्य और संगीत पैदा हो सके। वह मौजूद है, आपकी आंख वहां पहुंच जाए तो वह जाग जाएगा, उठाएगा और प्रकट हो जाएगा। बीज मौजूद हैं, अगर आपकी आंख उन बीजों पर पड़ गई तो वे अंकुरित हो जाएंगे और उनमें फूल आ जाएंगे। और जब किसी आदमी के जीवन में फूल आते हैं तो वह पूर्णता को उपलब्ध हो जाता है। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अज्ञानी अरुण, मोबाइल नंबर 8960163251।